Hello student, तो now we have completed our chapter work energy and power और मैंने आपको असाइनमेंट भी I will provide you और आपको जो है सारे न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर बुक। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में कुछ 23 न्यूमेरिकल्स हैं एंड एज यू नो कि जो एडिशनल एक्सरसाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर में से इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल को कैंसिल किया है, तो वो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड दिस चैप्टर और हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हम डिस्कस करते हैं एंड फॉर व्यू न्यूमेरिकल आई एम गिविंग हिंट टू यू। तो पहला जो है इसमें क्वेश्चन ये है, द साइन ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इज़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको इसमें ये पूछा गया है कि वर्क डन की जो साइन होती है दैट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये बोलना है कि किसके लिए वो नेगेटिव है और किसके लिए वर्क पॉजिटिव है। तो बेसिकली सी आपको इसके लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज़ W इज इक्वल्स टू F.D। अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यू हैव टू राइट F.D cos थीटा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया। तो अभी cos थीटा की वैल्यू के ऊपर से आपका वर्क जो है वो पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय मीन्स ऑफ द रॉप टायर्ड टू द बकेट। मतलब एक कोई पर्सन है जो बकेट को पुल कर रहा है वेल में से। तो आपको जब बकेट को कोई इंसान उठाता है तो उसको कितना वेट पुट ऑन करना पुट करना पड़ता है, कितने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो बकेट को हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, तो हमें उस डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। यानी कि we have to apply mg amount of force in the upward direction। ठीक है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 0, क्योंकि बकेट भी ऊपर की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है और हमारा फोर्स भी ऊपर की तरफ है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, दैट इज़ 0 डिग्री। एंड दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट कि फोर्स जो है W वो हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फोर्स नेगेटिव कब आता है, तो अगर आपका कॉस थीटा, किसी केस में अगर आपका ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू अगर आपको अपने बेसिक 10th क्लास के नॉलेज से पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में होती है। तो मिनिमम वैल्यू उसकी -1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 आएगी। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यू हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वर्क, वर्क की आपको साइन डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अगर आप दूसरे क्वेश्चन भी इसी वे में सॉल्व करें, मैं लास्ट क्वेश्चन एक करवा रही हूँ। इसमें ये दिया है लाइक E, वी आर सॉल्विंग नाउ E, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। मतलब यहाँ पर आपको एक पेंडुलम का केस दिया है। ठीक है, वर्क डन बाय एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जो है हमेशा पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन में इस तरह से होता है, लेकिन इट ऑलवेज कंटिन्यू टू स्विंग। ठीक है, और जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो हमेशा पेंडुलम के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, आई कैन से ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स हाउ यू विल कम टू नो कि देखिए रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कुछ पेंडुलम जो है हर बार इस तरफ स्विंग करता है तो रेजिस्टिव फोर्स इस तरफ है, और अगर आपका पेंडुलम इस तरफ स्विंग कर रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में। सो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट और आपका फोर्स
वो एक दूसरे से 180 डिग्री डायरेक्शन पे हैं। सो हियर योर थीटा इज़ 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री जैसे हम जानते हैं कि वो -1 होता है। कॉस थीटा कॉस 180 इज़ -1। तो इस तरह से आपका वर्क जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। लेट अस मूव टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन। हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of an applied horizontal force 7 Newton on the table with coefficient of kinetic friction 0.1। तो आपको कुछ डेटा दिया है कि मास जो है बॉडी का दैट इज़ 2 kg, उस पर जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज़ 7 न्यूटन, और सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.7। अब आपको पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है ए करके, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। मतलब यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। आपको यहाँ पर वर्क फाइंड करना है। वर्क के लिए जैसा हम जानते हैं कि फॉर वर्क यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है, सॉरी नॉट हियर, क्वेश्चन ए में ही आपको ये चीज़ मेंशन करी गई है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप पहले तो नेट फोर्स फाइंड करें। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी पर हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं वो, और दूसरा जो होता है वो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ऑब्जेक्ट मूविंग है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है, ये फोर्स तो आपको गिवन है दैट इज़ 7 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है दैट इज़ म्यू के इंटू एम जी। अब म्यू के की वैल्यू आपको दी गई है, सॉरी नॉट म्यू एस, एक्चुअली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, लेकिन आपको म्यू एस गिवन है, सॉरी फॉर द रॉन्ग साइन। तो ये म्यू के की वैल्यू म्यू के इंटू एम जी, एम भी आपको पता है 2 kg दिया हुआ है, जी ग्रेविटी की वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ योर डिस्प्लेसमेंट, योर वर्क, सॉरी नेट फोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपके पास नेट फोर्स है, फिर आपको W के लिए F इंटू डी की ज़रूरत है। फोर्स आपको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, पर आपको वर्क डन इन इनिशियल 10 सेकेंड्स पूछा है। तो इनिशियल 10 सेकेंड्स के लिए क्या आ जाएगा, तो इनिशियल 10 सेकेंड्स के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करना है, D इज इक्वल्स टू V0t प्लस 1/2 AT²। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यूटन के जो बेसिक फार्मूला है, हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में यूज़ किए ही हैं, तो इससे आपको फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, V0 आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सेकेंडली आपको एसेलरेशन फाइंड करना रहेगा, क्योंकि टाइम तो 10 सेकेंड आपको मेंशन है, लेकिन आपको एसेलरेशन फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पर जो एसेलरेशन है दैट यू हैव टू फाइंड लाइक दिस, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू लाइक फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, तो आपका एसेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। तो आप नेट फोर्स फाइंड करें और उसको मास से डिवाइड करें, एंड देन यू विल गेट लाइक क्लियर आइडिया अबाउट द एसेलरेशन, और यहाँ से आपको D मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ आप प्रीवियसली यू नीड टू कम टू दिस फॉर्मूला, ये वाला, और अब आपके पास F भी है, D भी है, यू कैन फाइंड वर्क। लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो अभी आपको फ्रिक्शन की वजह से वर्क फाइंड करना है। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, F इज इक्वल्स टू माइनस F इंटू के इंटू डी। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से, जैसा कि मैंने प्रीवियसली समझा, F इंटू डी होता है, तो ये जो फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। एफ के की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, म्यू के इंटू एम जी से, और डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड किया है, तो दैट यू कैन फाइंड। देन थर्ड क्वेश्चन है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो दोनों वर्क आपने फाइंड किए ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स और ड्यू टू अमाउंट ऑफ फोर्स वी हैव अप्लाइड,
ठीक है, ये पहले आपने फाइंड किया पहले केस में, ये फ्रिक्शनल वाला दूसरा फाइंड किया। इन दोनों का समेशन करेंगे यानी कि W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो ये आपका नेट वर्क आ जाएगा। ओके, नेट वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो बहुत आसान है, 1/2 mv² इसका फॉर्मूला है, ये फाइनल माइनस 1/2 mv² इनिशियल करें, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0, क्योंकि वेलोसिटी ही 0 आई, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी। और जहाँ तक फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, वो आपको ऐसे फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। v0 आपका 0 है, a और t आपको पता है, 10 सेकेंड इन टाइम इंटरवल दिया है, तो इसके हिसाब से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर आप सारा कुछ इसमें सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ फिगर से आपको एक्सप्लेन करना है एंड दैट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। जस्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन है। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इज इक्वल्स टू kx² अपॉन 2, जहाँ पर k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, k की वैल्यू भी गिवन है और Vx का ग्राफ x के साथ दिखाया गया है। अब आपको क्या बोला गया है कि शो दैट पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल must turn back when it reaches to x is equals to plus or minus 2. So you have been asked, आपको ये पूछा गया है। तो देखिए इस प्रॉब्लम का जो मतलब ये है कि देखिए ये 2 मीटर डिस्टेंस हो गया और ये भी 2 मीटर डिस्टेंस हो गया, क्योंकि x आपको गिवन है 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। नाउ एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी दिस प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दिस, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की। एंड पार्टिकल मस्ट टर्न बैक एट इट्स, पार्टिकल जो है अपनी इनिशियल, जब देखिए पार्टिकल जो है आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल moving under this potential must turn back when it reaches to x is equals to plus or minus 2। तो देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन केस ऑफ पेंडुलम एंड ऑल दैट, यहाँ पर मैक्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्स होती है, ठीक है। तो आपको पार्टिकल जब रिटर्न होता है तो उस टाइम देखिए यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, इसीलिए उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वो वापस आएगा, ठीक है। सो एट दैट टाइम के ई इज इक्वल्स टू 0। तो आप एनर्जी की वैल्यू जो 1 जूल पुट करें और यहाँ पर 1/2 के की वैल्यू जो है आपको 0.5 दी गई है वो आप पुट करें और x² को आप लोग ऐसे ही सब्जेक्ट बनाएं इक्वेशन का। और अगर आप ये कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है, तो यू विल कम टू नो दैट x आपका प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।